मटर वाकई में बहुत अच्छे मिले। और वैसे भी ठंड के दिनों में मटर खाने का मजा ही अलग है। हाँ, हाँ अर्चू, आई तो हमेशा सही कहती है। तो हम जैसे मूर्ख लोग हैं जो उनकी बातों को गलत समझ बैठते हैं। अब यहाँ क्या लेने आई हूँ मंजूषा? जो तुमने हमारे साथ किया वो काफी नहीं था? नहीं आई, आई मैं कुछ छीनने नहीं आई हूँ। मुझे माफ कर दो आई। मैं तो अपनी गलती की माफी मांगने आई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आई, बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज आई, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आप सिर्फ मेरी सास नहीं, मेरी आई भी तो है। ये छोटे छोटे स्वार्थों के लिए मैंने आपका हर बार बहुत अपमान किया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। मैं भूल गई थी कि वो घर सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी तो है। तो भी मैंने उस घर को आपसे छीन लिया। इतना बड़ा गुनाह किया। और उससे बड़ा गुनाह तो मैंने ये किया है कि खुद एक माँ हूं, तो भी आपको अपने बेटे से अलग कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अपने अपराधों को कम करना चाहती हूँ आई। प्लीज मुझे माफ कर दो ना आई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो आई। प्लीज तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सुधरने वालों में से नहीं। ये यहाँ आई ना तो कोई प्लान कर कर ही आई हो। जानती, अच्छी तरह से जानती। और वैसे भी दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर ही पीता है। इसने जो किया है मेरे से, ना वो भूलने लायक है ना माफी करने लायक। इसे क्या लगता है यहाँ आकर थोड़े से आंसू बहाने से मैं पिघल जाऊंगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाय, मैं जानती हूँ कि मैंने जो गलतियां की उसके लिए मुझे पप्पा भी माफ नहीं करेंगे, लेकिन आप तो आई है ना। और जो तू ही बोलना, अरे इन्होंने तो कितनी बार वर्षों और ऐशु को भी माफ किया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं कर सकती? मुझे माफ कर दो ना आई प्लीज। गलती और गुनाह में बहुत फर्क होता है। ठीक है अर्जु, तू भी सुना दे मुझे। लेकिन सुबह का बोला शाम को जब घर वापस आता है तो उसे बुला नहीं कहते आई। कौन सा घर मंजू? जिस घर से तुमने हमें बाहर निकाला था वो? हो गई ना गलती आई, उससे बहुत बड़ी गलती हुई आई कि वो घर मैंने आपसे छीन लिया। लेकिन अब वो गलती का मैं सुधार करना चाहती हूँ। चाहती हूँ कि उस घर के पेपर्स आप मुझे अपने हाथों से दे दें। तब जब वो घर ऑक्शन में धर्मेंद्र जीत जाएगा तब। हैरान मत होना अर्जुन, इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? आई मैं इनकी इस हरकत पर हैरान नहीं। मुझे तो बस लग रहा है कि इनकी हिम्मत तो देखो। इन्हें अभी भी यही लगता है कि करंसकर हाउस इनका हो जाएगा। लेकिन एक बात भूल रही हैं आप कि मानव के होते ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे मानव खुद ये घर खरीदेंगे और उसे देंगे जिसका ये घर है, और वो है मेरी आई। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ बहनी, जिस दिन आपको उस घर से धक्के मार कर निकाला जाएगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपके गुनाहों का कोई प्रायश्चित नहीं। सच में अर्जु? हाँ। अरे मैं भी तो उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है अर्जु। मुझे पता है ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है।
और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तब तक तो मानव वापस आ ही नहीं पाएगा, है ना? क्या हुआ? अरे क्या हुआ आप दोनों को? सांप सूंघ गया या फिर मुंह में दही जम गया? बोल ना अर्चू, कुछ तो बोल बाबा। अब तुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो गया है? ऑक्शन प्रीपोन्ड हो गया, तुझे नहीं पता था? मैं जानती थी मैं कि ये खबर तुझे किसी ने नहीं पहुंचाई। अरे इसीलिए तो मैं ही तुझे ये खुशखबरी सुनाने आ गई। ऑक्शन की डेट 2 दिन प्रीपोन्ड हो गई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो घर लीगली 2 दिन पहले ही मेरे हाथ में आने वाला है। बाय अर्जू, बाय बाय। आशीर्वाद दीजिए। अरे बेटा परेशान क्यों है? क्या हुआ? आई कब से मानव को फोन लगा रही हूँ लेकिन मानव फोन ही नहीं उठा रहा। आई नीलामी 2 दिन पर आ गई और ऐसे वक्त में अगर मानव नहीं आए तो वो घर आई के हाथ से चला जाएगा। अरे अरे तू चिंता मत कर, मानव किसी काम में बिजी होगा है? लेकिन तू, मैं बोलती ये घर तेरी आई को ही मिलने वाला। आई ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक मानव यहाँ नहीं आएंगे तब तक ये घर कभी आई को नहीं मिल सकता। तू एक काम करना, दोबारा उसको फोन ट्राई है? कर लगेगा, देख। तू फोन लगा, मैं किचन में। आशा बोलो। मानव अब कहाँ है मानव? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। मानव मुझे एक बात बताइए कि आप आज आ रहे हैं ना? आपका टिकट हो चुका है ना आने का? नहीं अर्चना, मैं आज भी नहीं आ पाऊंगा, वो काम खत्म नहीं हुआ मेरा। मानव आप अभी क्या कह रहे हैं? ऐसा कौन सा काम है जो अभी तो खत्म ही नहीं हुआ है? हाँ अर्चना, मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं सकता क्योंकि जो आदमी वो प्रोजेक्ट अप्रूव कराने में मेरी मदद करने वाला था वो आदमी शहर के बाहर चला गया और अब मुझे खुद से ये काम करना पड़ेगा। इसलिए आज तो बहुत भीड़ है, तो मैं कल सुबह ही कोशिश करूँगा। मानव आपको पता है नीलामी 2 दिन पहले आ गई है। मानव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आप टाइम पर नहीं आएंगे तो क्या होगा? मानव मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्चना तुम फिक्र मत करो, तो बस एक काम करो कि जितनी तुम्हारी एफडीज है ना सब तुड़वाओ। मेरे आने से पहले पैसे इकट्ठे करके रखो। लेकिन मानव मैं सब कुछ अकेले कैसे कर पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी मानव। जरूर कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे। ठीक है मानव, आप जैसा कह रहे हो मैं वैसे ही करूँ। मैं अभी बैंक जाती हूँ और सारी एफडीज तोड़वाती हूँ। हाँ, आप अपना ख्याल रखिएगा मानव। तुम भी अपना ख्याल रखो। लिया ना फोन? मैं बोली थी ना, क्या कहा उसने? आई वो मानव कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। और ये भी कहा है कि जितनी भी एफडीज है वो सारी तोड़ दो। एफडी तोड़ने को बोला? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा? ये मेरे पोते पोतियों का भविष्य है, हमारे सारे परिवार की संपत्ति है, कैसे हो सकता है ये? आई मैं जानती हूँ, लेकिन मानव ने मुझसे यही करने को कहा। मुझे एफडीज तोड़नी होगी, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरी आई का घर मुझे बचाना ही होगा। मेरी एफडी तोड़ेगी? वो भी अपनी आई के लिए? और इसे लगता है मैं ऐसा होने दूंगी। भूल गई ये कि मैं अपने पे आ जाऊं तो सविता क्या कर सकती है। मुझे इसके बारे में धर्मेश को पता देना चाहिए कि अर्चना मानव के पास बचाव का रास्ता खुल गया है।
शायद वही अब कोई जुगत लगा सकता है।